हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन, जो कि पहले मैंने वर्ण विचार पढ़ाया हुआ है। उसका वर्ण विचार का यह लास्ट और अंतिम वीडियो है, जिसमें कुछ व्यंजन बचे हुए हैं, उनको हम समझेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर अल्प का क्या अर्थ होता है। अल्प माने कम, प्राण में हवा, इतना आया समझ में। अल्प माने कम, प्राण में हवा। तो थोड़ी सी परिभाषा समझेंगे इसकी कि जिन व्यंजनों को बोलने में कम वायु निकलती है, हमारे मुख से कम वायु निकलती है, उन व्यंजनों को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। समझ में आया? एक बार दोबारा से समझिए कि जिन व्यंजनों को बोलने में कम वायु, हमारे मुख विवर से कम वायु निकलती है, उन व्यंजनों को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ये जो व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग के, अब देखिए समझेंगे, ये जो व्यंजन होते हैं यह प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। अब देखिए मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि वर्ग क्या होता है। जैसे क वर्ग, क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ और अणा। क, ख, ग, घ, अणा, ये हुए हमारे वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आ गया? क, ख, ग, घ, अणा। तो मैंने बताया कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला कौन सा हुआ हमारा? क, और तीसरा कौन सा हुआ? ग, और पांचवा कौन सा वर्ण हुआ हमारा? अणा। तो कौन कौन से वर्ण हुए अल्प प्राण? क, ग और अणा। समझ में आया? यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और यह है, इनके अलावा प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण के अलावा य, र, ल, व और ह, ये जो व्यंजन वर्ण हैं यह भी अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ये जो व्यंजन वर्ण हैं यह अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। चलिए समझ में आया। अब चलते हैं आगे। महाप्राण व्यंजन, महा का मतलब क्या होता है? ज़्यादा या अधिक। प्राण में हवा, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है, जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है, वे व्यंजन वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। अब देखिए यह प्रत्येक वर्ग के कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण होता है। महाप्राण व्यंजन वर्ण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। तो मैंने जैसे अभी ऊपर बताया कि च, छ, ज, झ और न, ये चा वर्ग के वर्ण हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन से होंगे महाप्राण? दूसरा और चौथा। तो दूसरा वर्ण कौन सा है हमारा? छ। चौथा वर्ण कौन सा है हमारा? ज। तो झ और ज ये कैसे हो गए हमारे? महाप्राण वर्ण। ये प्रत्येक वर्ग के होते हैं। समझ में आया? इनमें से श, श और स, यह तीनों व्यंजन वर्ण कैसे कहलाते हैं? महाप्राण। श, श और स, यह महाप्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए घोष व्यंजन। घोष व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय कंपन पैदा होता है, जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय कंपन पैदा होता है, उन्हें हम घोष व्यंजन कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ग के कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा
और पांचवा वर्ण होता है। घोष व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे कि मैंने बताया ट, ठ, ड और ढ और अणा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा होगा? तीसरा, चौथा और पांचवा, यह जो वर्ण आएंगे वह घोष व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। समझ में आया? अब देखिए, आप बोल के भी देख सकते हो इनको कि क्यों है ये घोष। जैसे बोलिए ट, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। तो अंदर से कंपन पैदा हो रहा है इन वर्णों को बोलते समय। इसी प्रकार अघोष की तरफ चलेंगे हम। थोड़ा सा यहाँ पे और समझेंगे हम कि जो य, र, ल और व, य, र, ल और व वर्ण, ये जो हैं यह भी घोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। बोल के देखिए, य, र, ल, व। एक गले में कंपन सी पैदा हो रहा है हमारे गले में बोलते समय इन वर्णों को। ठीक है, समझ में आया? य, र, ल, व, ये क्या, कौन से वर्ण हुए? घोष व्यंजन वर्ण। अब चलेंगे अघोष व्यंजन वर्णों की तरफ। तो प्रत्येक वर्ग के, इसकी थोड़ी सी हम परिभाषा समझ लेते हैं पहले, कि जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय कंपन पैदा नहीं होता है, जिन व्यंजनों वर्णों को हम बोलते समय, हमें बोलते समय कंपन पैदा नहीं होता है, उन्हें अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ये प्रत्येक वर्ग के कौन से होते हैं? पहला तथा दूसरा वर्ण, पहला तथा दूसरा वर्ण। अब जैसे देखते हैं प, फ, ब, भ, म, ये पा वर्ग, ये पा वर्ग का वर्ण है ये यहाँ पर। तो अब देखते हैं इसमें पहला और दूसरा वर्ण जो है वह अघोष व्यंजन वर्ण कहलाता है, पहला और दूसरा। अब बोल के देखेंगे प, फ, नहीं आ रहा है इसमें से कंपन बिल्कुल भी, प, फ, लेकिन इन्हीं को हम बोल के देखेंगे ब, भ, म, तो इसमें कैसा कंपन पैदा हो रहा है। तो ये जो वर्ण हुए, ये वाले वर्ण कैसे हो गए हमारे? घोष। ये वाले वर्ण हमारे कैसे हो गए? घोष। और ये जो दोनों प और फ कैसे हो गए? अघोष। समझ में आया? जिन वर्णों को बोलते समय कंपन पैदा होता है उन्हें घोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय कंपन पैदा नहीं होता है, अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे श, स और स, ये जो हैं ये व्यंजन वर्ण अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहेंगे? अल्प माने कम, प्राण माने हवा, कि जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से कम हवा निकले उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है। इस प्रकार से क, ख, ग, घ, अणा है तो क पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तो ये हो गए हमारे अल्प प्राण व्यंजन। इसी प्रकार से य, र, ल, व और ह, यह पांचों भी अल्प प्राण व्यंजन वर्ण हैं। अब आता है महाप्राण व्यंजन वर्ण। महा माने ज्यादा या अधिक कह लीजिए, हवा। यह जो महाप्राण व्यंजन वर्ण है यह प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण होता है। जैसे च वर्ण के यहाँ पे मैंने कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, च वर्ग के कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। तो च, छ, ज, झ, अणा, तो यहाँ पर कौन से बोले मैंने? दूसरा और चौथा वर्ण, तो वो क्या हुआ यहाँ पे? महाप्राण। इसके साथ साथ श, स और स, ये भी महाप्राण व्यंजन वर्ण हैं। घोष क्या होते हैं? कि जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से हमारे अंदर कंपन पैदा होता है, वे व्यंजन वर्ण घोष कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है। जैसे कि मैंने यहाँ ट वर्ग के कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, तो ट, ठ, ड, ढ, अणा, तो ड, ढ, अणा, ये तीनों वर्ण कैसे हुए?
घोष व्यंजन वर्ण। इन्हीं के साथ य, र, ल, व ये भी घोष व्यंजन वर्ण हैं। अघोष व्यंजन वर्ण क्या हुआ कि जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय कंपन पैदा नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ये प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण होता है। जैसे प वर्ग के यहाँ पे मैंने वर्ण लिखे हुए हैं प, फ, ब, भ, म। तो प और फ ये अघोष हुए, ब, भ, म ये घोष व्यंजन वर्ण हुए। इसके साथ साथ श, स और स ये कैसे वर्ण हुए? अघोष व्यंजन वर्ण। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा मेरा वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों। और मेहनत करके आप अच्छे से पढ़ाई करें, चाहे वो बच्चा 10th क्लास का हो, 11th हो, 12th हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। धन्यवाद बच्चों बहुत बहुत आपका मेरा वीडियो देखने के लिए।